हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैदी स्पोर्ट्स। तो जनाब कुछ टॉपिक्स हैं जिनके हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले एशिया कप 2023 जिसकी होस्टिंग इस टाइम पाकिस्तान के पास है और ये एशिया कप 2023 में पाकिस्तान में होना था, लेकिन कुछ ही मंथ पहले जो है वो इंडिया ने ये बोला कि भाई साहब हम जो है वो अपनी टीम पाकिस्तान में भेजने के लिए तैयार नहीं है, जिसके बाद ये फैसला होना था कि एशिया कप जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा। जी हाँ, उसके बाद हमने देखा कि रमेश राजा साहब ने बड़ा जो है वो स्टैंड लिया। उन्होंने बोला कि भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, अगर इंडिया जो है वो एशिया कप में पाकिस्तान में नहीं आएगा तो पाकिस्तान जो है वो 2023 का जो वर्ल्ड कप है जिसकी होस्टिंग इंडिया के पास है, पाकिस्तान की टीम इंडिया में नहीं जाएगी। लेकिन अब अगर देखा जाए तो उसके बाद वो मामला जो है वो थोड़ा जो है खत्म हुआ। रमेश राजा की बात करें, रमेश राजा को जो है वो उसके ओहदे से हटा दिया गया। अब जो है नए पीसीबी के चेयरमैन आए और 2 दिन पहले जो है वो बहरीन में एक मीटिंग रखी गई है जिसमें जो है वो सारे मेंबर्स शामिल थे। अब उस मीटिंग में ये फैसला हुआ है भाई कि जो एशिया कप की होस्टिंग है वो तो पाकिस्तान के पास ही रहेगी, लेकिन एशिया कप का जो वेन्यू होगा वो न्यूट्रल वेन्यू होगा, यानी कि एशिया कप पाकिस्तान में नहीं खेला जाएगा। इसका मतलब न्यूट्रल वेन्यू पे खेला जाएगा, लेकिन वो न्यूट्रल वेन्यू कौन सा होगा ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। मार्च के मंथ में एक और मीटिंग होगी, उसमें ये अनाउंस किया जाएगा कि भाई साहब वो न्यूट्रल वेन्यू कौन सा होगा जहां पर एशिया कप खेला जाएगा। वहां पर तो सारा मामला जो है वो हो गया, लेकिन उसके बाद अब पीसीबी ने दोबारा से भाई साहब रिएक्ट किया है और खास करके नजम सेठी ने वही फैसला किया है जो रमेश राजा ने किया था। और नजम सेठी ने यह बोला है कि भाई साहब अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान में आके एशिया कप नहीं खेलने वाली तो पाकिस्तान की टीम भी वर्ल्ड कप में इंडिया में नहीं जाएगी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में इंडिया में नहीं जाता तो इसका नुकसान इंडिया को है या फिर पाकिस्तान को है। और अगर इंडिया की टीम एशिया कप में पाकिस्तान में नहीं आती तो पाकिस्तान एशिया कप को इंडिया के बगैर करवाता है भाई साहब, या फिर जो है वो बाकी कोई भी ऐसा रास्ता निकाला जाता है कि इंडिया के न होने के बावजूद एशिया कप पाकिस्तान में हो जाए, तो इसका पाकिस्तान को नुकसान कितना बड़ा है इसके हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद जावेद मियांदाद ने जो है वो एक बड़ी बात बोली है और मेरे नज़दीक एक शर्मनाक बात बोली है। उन्होंने क्या कुछ बोला इंडिया के हवाले से, उसके हवाले से भी आज की वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपसे यही गुजारिश है, वीडियो को लाइक करें यार और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भाई साहब अगर देखा जाए तो अब एशिया कप अगर पाकिस्तान में नहीं होता तो पहली बात है एशिया कप कहां पर होगा। तो 2 जो वेन्यूज है भाई, एक है यूएई और दूसरी है श्रीलंका, और एक और जो वेन्यू है भाई साहब जो आजकल बड़ी खबरों में आ रही है वो है भाई साहब कौन सी, कतर में आपको मालूम है कि इस टाइम जो है वो कुछ अर्सा पहले फीफा वर्ल्ड कप हुआ और बड़े अच्छे तरीके से हुआ और कतर ने बड़ा पैसा भी दिया है भाई। तो कतर ने ये ऑफर किया कि भाई जो एशिया कप है इसका फाइनल जो है वो हम जो है वो कतर में करवाना चाहते हैं। तो ये भी हो सकता है कि कतर में इसका फाइनल हो जाए और ये भी हो सकता है कि पूरा का पूरा एशिया कप कतर को दे दिया जाए, लेकिन उसकी जो होस्टिंग राइट्स होंगे वो पाकिस्तान के पास ही होंगे। जो भी मुनाफा होगा, जो पैसे होंगे, जो कुछ भी आएगा वो पीसीबी को मिलेगा, यानी कि पीसीबी का कोई नुकसान उसमें नहीं होगा। हाँ ये होगा कि वो जो होंगे मैच वो पाकिस्तान में नहीं होंगे, लेकिन पीसीबी ने ये बोल दिया कि भाई इंडिया नहीं आता, बड़ा यानी कि स्ट्रॉन्ग जो है वो उन्होंने फैसला किया कि इंडिया की टीम अगर नहीं आती तो बाकी सारी टीमें आने के लिए तैयार हैं, तो हम जो है वो एशिया कप पाकिस्तान में ही करवाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो हम इंडिया में नहीं जाएंगे। अब मेरे दोस्तों बात यह है कि सबसे पहली बात है कि एशिया कप एक ऐसा इवेंट है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान की टीमें अगर नहीं होंगी तो भाई वो एशिया कप कैसा होगा फिर, वो तो एशिया कप है ही नहीं है। फिर खास करके इंडिया और पाकिस्तान की टीमें ही भाई उसको एशिया कप बनाती हैं और एशिया के 2 बड़े मुल्कों की टीमें हैं और जिनकी वजह से उसको सबसे ज्यादा देखा जाता है, वो उनमें से एक टीम अगर नहीं होगी तो भाई ये एशिया कप कहलाएगा ही नहीं। दूसरी बात, विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह जैसे खिलाड़ी अगर आएंगे ही नहीं पाकिस्तान में तो एशिया कप पाकिस्तानी लोगों के अलावा देखेगा कौन, क्योंकि सबसे ज्यादा व्यूवरशिप तो इंडिया से आती है एशिया कप में और जो सारे स्पॉन्सर्स हैं वो बैकआउट कर देंगे सब, यानी कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा पीसीबी का, बहुत बड़ा, यानी कि जितना फायदा होने वाला है उससे दुगना पीसीबी का नुकसान हो जाएगा अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान में नहीं आती और इंडिया के बगैर आप एशिया कप
पाकिस्तान में करवा लेते हैं। आप देखेंगे सारे जो स्पॉन्सर्स हैं वो बैकआउट कर देंगे, बाकी अगर देखें तो टिकट स्पॉन्सर जो है वो भी बैकआउट कर देंगे, तो पाकिस्तान में कोई आएगा ही नहीं देखने। तो कितना बड़ा पीसीबी को नुकसान होगा ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ठीक है, दूसरी बात यह है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इंडिया के बगैर एशिया कप हो जाए। तो यह बात यह है जनाब कि अभी तक जो है वो बात होस्टिंग तक और जिद तक जो है वो रुकी हुई है। पीसीबी की भी जिद है, बीसीसीआई की भी जिद है कि हम नहीं भेज रहे, तो इस तक रुकी हुई है। लेकिन जब बात जो है वो नुकसान और मुनाफे की आएगी, नुकसान और फायदे की बात आएगी, तो तब पीसीबी जो है वो इससे हट के सोचेगा। फिर पीसीबी ये देखेगा कि यार नुकसान से अच्छा ये है कि यार किसी और वेन्यू पर ही करवा लेते हैं, फिर भी तो पैसा सारा जो है वो अपने पास ही आएगा। सिर्फ ये होगा कि पाकिस्तान में मैच नहीं होंगे, तो उसका फायदा जो है पीसीबी को हो सकता है। लेकिन अगर पीसीबी ऐसा नहीं करता तो इसका पीसीबी को नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ब्रॉडकास्टर्स बैकआउट कर देंगे, स्पॉन्सर्स बैकआउट कर देंगे, तो नुकसान जो है वो पीसीबी को दुगना तिगना नुकसान हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो अब मुझे ऐसा लगता है कि जो कतर ने कह दिया कि भाई हमें जो है वो होस्टिंग राइट्स दे दें, राइट्स नहीं, होस्टिंग राइट नहीं, बल्कि हमें जो है वो इसका फाइनल दे दें और उसके पैसे भी सारे पीसीबी के पास ही जाएंगे, वो कतर भी हो सकता है। कतर को भी इसके जो है वो कतर भी जो है वो ये मैचेस करवा सकता है, और या सिर्फ फाइनल मैच जो है वो कतर करवा सकता है, बाकी यूएई में हो सकते हैं, या फिर श्रीलंका ने भी ये बोला है कि हम भी करवाने के लिए रेडी हैं, तो श्रीलंका की टीम भी करवा सकती है। लेकिन पाकिस्तान में ये तो कंफर्म हो चुका है भाई कि एशिया कप पाकिस्तान में होने नहीं वाला है। राइट्स पाकिस्तान के पास होंगे होस्टिंग, लेकिन होने वाला नहीं है। तो ये यार एज अ पाकिस्तानी मेरी भी ये विश है यार पाकिस्तान की टीम इंडिया में जाए, इंडिया की टीम पाकिस्तान में आए। एज अ पाकिस्तानी मेरी ये विश है कि भाई एशिया कप पाकिस्तान में ही हो। लेकिन जब मामलात नहीं बन पा रहे तो फिर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि आप अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार लें और आपको दुगना नुकसान हो जाए। मेरे ख्याल से नुकसान से अच्छा ही है कि आपको फायदा हो जाए। तो ये मेरी ये अपनी राय है। तो अब आपको पता है कि इंडिया की टीम भाई साहब जब मुंबई में अटैक हुए थे, 2008 में अटैक हुए थे मुंबई में, उसके बाद इंडिया की टीम ने कभी पाकिस्तान का टूर नहीं किया है। और पाकिस्तान की टीम 2016 का जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें इंडिया में गई थी, उसके बाद पाकिस्तान ने भी इंडिया का टूर नहीं किया है। तो अब मामलात ऐसे नजर नहीं आ रहे हैं कि इंडिया जो पाकिस्तान में आएगा। आजकल जैसे जो कुछ हो रहा है वो भी आपको मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बहरहाल अब उसके बाद जावेद मियांदाद, अब हर रोज किसी ना किसी जो खिलाड़ी हैं या साबिक खिलाड़ी हैं उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। तो जावेद मियांदाद ने यार एक ऐसी बात बोली है जिससे मैं कम से कम एग्री नहीं करता हूं। आप करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं नहीं करता हूं। जावेद मियांदाद ने बोला कि अगर इंडिया को पाकिस्तान में आके नहीं खेलना तो इंडिया जाए जहन्नम में। जी हाँ, इंडिया को पाकिस्तान में आके नहीं खेलना, इंडिया जहन्नम में जाए। पाकिस्तान को सरवाइव करने के लिए इंडिया की जरूरत नहीं है। तो भाई साहब बात यह है कि ये आपके अपने जज्बात है, वो अलग बात है, लेकिन हकीकत बात यह है कि वर्ल्ड क्रिकेट को इस टाइम इंडिया की बहुत ज्यादा जरूरत है, इंडिया के क्रिकेट की। और आप देखेंगे कैसे पाकिस्तान को जरूरत नहीं है और पाकिस्तान कैसे वर्ल्ड कप का बायकॉट कर सकता है। आप देखेंगे पाकिस्तान को, पीसीबी को जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है वो कहां से आता है? आईसीसी से आता है। पीसीबी जो है वो 70% रेवेन्यू जो है वो आईसीसी से जनरेट करता है, और ज्यादा जो आईसीसी के इवेंट यानी कि वर्ल्ड कप या फिर चैंपियन ट्रॉफी से आते हैं। अगर पीसीबी बायकॉट कर देगा तो रेवेन्यू कहां जाएगा? वो तो आएगा ही नहीं पाकिस्तान में। जब पैसा नहीं आएगा तो बोर्ड कैसे चलेगा? और फिर आईसीसी को सबसे ज्यादा पैसा कौन देता है? बीसीसीआई देता है भाई, यानी कि इंडिया से आईसीसी को ज्यादा पैसा आता है और तभी आगे आईसीसी जो है वो दूसरी टीमों को पैसा देता है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो है वो भाई 80% रेवेन्यू जो है वो आईसीसी से आ रहा है, और आईसीसी को कहां से मिलते हैं? तो यहां से आप सोच सकते हैं कि इंडिया की आईसीसी को भी बहुत जरूरत है और इंडिया की वर्ल्ड क्रिकेट को भी बहुत जरूरत है। अगर आप इंडिया या पाकिस्तान की टीम को वर्ल्ड क्रिकेट से निकाल लें तो यकीन माने ना किसी वर्ल्ड कप का कोई मजा होगा, ना किसी चैंपियन ट्रॉफी का कोई मजा होगा, ना किसी एशिया कप का कोई मजा होगा। ये बात कोई माने ना माने, ट्रू क्रिकेट फैंस जो हैं वो समझ सकते हैं। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, सारे मुल्क जो आप मरे जा रहे हैं कि यार इस मैच की जो वेन्यू है वो हमारी कंट्री को रख लें। इंग्लैंड कह रहा है जी यहाँ करवा लें, ऑस्ट्रेलिया कह रहा है जी कि यहाँ करवा लें, श्रीलंका कह रहा है यहाँ करवा लें, न्यूजीलैंड कह रहा है यहाँ करवा लें, अब जो कतर कह रहा है कि यहाँ करवा लें।
तो इसकी वैल्यू तो है। तो ये बात, इससे मैं एग्री नहीं करता। बहरहाल जावेद मियांदाद की जहाँ तक बात है, वो यार इस तरह की उनका एक तो लहजा ही ऐसा है, और दूसरा इस तरह की जो है वो बातें करते ही रहते हैं, शर्मनाक किस्म की वो बातें करते ही रहते हैं। ये क्या बात हुई कि नहीं आना है तो भाई जहन्नम में जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है तो आप इतने दिनों से मिन्नतें और तरले क्यों कर रहे हैं? आप करवा लें एशिया कप, आप क्यों मिन्नतें कर रहे हैं? और क्यों आप जो है वो अपने ACC की मीटिंग में जाके कह रहे हैं कि यार आ जाओ, खुदा के लिए आ जाओ, आप नहीं आएंगे हम भी नहीं आएंगे? इसीलिए कर रहे हैं कि आपको ज़रूरत है, ज़रूरत के बगैर कोई किसी की मिन्नतें नहीं करता है। और दूसरी बात यह है कि ये भी मैं आपको जो मेरी ऑब्जर्वेशन है और जो मुझे इस टाइम नज़र आ रहा है, कि मैं आपको पहले से ये बता देता हूँ कि होने वाला क्या है जनाब। जब PCB को ये लगेगा कि भाई कुछ नहीं होने वाला है, इंडिया नहीं आने वाला, और ये मुझे मालूम है कि इंडिया ने नहीं आना है, उसने एक बार कह दिया कि नहीं आना तो वो नहीं आने वाले हैं, तो अगर ऐसा हो गया तो PCB क्या करेगा? आखिर दम तक PCB कोशिश करेगा। जब नाकामी होगी तो PCB जो वो ICC के सामने जो है वो घुटने टेक देगा कि भाई ठीक है हम जाएंगे इंडिया में, क्योंकि भाई मसला पैसे का है, मसला जो है वो फायदे और नुकसान का है, और अपनी जिद से ज्यादा जो है फायदा और नुकसान जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो फिर जो है PCB ये बोल देगा कि यार हम आएंगे इंडिया में और खेलेंगे, और चैंपियन ट्रॉफी अभी दूर है, वहां पर इंडिया आता है नहीं आता वो अलग दूर की बात है। लेकिन मेरे ख्याल से जो एज अ क्रिकेट फैन मेरी अपनी यार विश है, या ये कह सकते हैं कि राय है, यार मैं तो ये चाहता हूँ, मेरा दिल की यही ख्वाहिश है यार इंडिया पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान इंडिया में जाए, मैचेस हो। वो भी एक दौर था जब यार इंडिया पाकिस्तान में आता था, पाकिस्तान इंडिया में जाता था, 5-5 मैचेस की बायलैटरल सीरीज हुआ करती थी, DD1 के ऊपर जो है वो मैच हम देखा करते थे, क्या मजेदार यानी कि वो मैच हुआ करते थे। हमारा बचपन जो है वो इन मैचेस में गुजरा हुआ है। इरफान पठान, आशीष नेहरा, फिर वो उसके पहले बालाजी, शाहिद अफरीदी, मोहम्मद यूसुफ, यूनस खान, ये जो होते थे लोग, इनका वो बड़ा दौर, सुहाना दौर होता था क्रिकेट का। तो वैसा अगर दौर आ जाए तो कितना मजा आ जाए। बहरहाल आपकी जो है वो जावेद मियांदाद की स्टेटमेंट पे क्या राय है वो आपने बताना है, और एशिया कप के हवाले से आपकी क्या राय है वो भी आपने कमेंट करके लाजमी बताना है। वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। लव यू ऑल, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।